हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो कल है निफ्टी का एक्सपायरी। और क्योंकि आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो, राइट। ऑप्शन बायर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि एक्सपायरी दिन मार्केट के आपका साइडवे ना हो, राइट। एक्सपायरी दिन मार्केट का साइडवे, तो यही चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कहाँ पर साइडवे होगा, कहाँ पर नहीं, ताकि आप ऑप्शन बाइंग में एक अच्छे पैसे आप बना पाओ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करके। अब अगर आप सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑर्डर देखना है, ओपन इंटरेस्ट का ऑर्डर देखना है, कहाँ कहाँ पे आपका ऑर्डर। तो एक ये एरिया है और दूसरी आपके पास ये एरिया है, यानी 23,500 एक आपका रेजिस्टेंस है और 23,300 का आपका एक सपोर्ट लेवल है। जब इसके नीचे मार्केट निकले या फिर इसके ऊपर मार्केट निकले, तब जाके प्लानिंग करना हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। अगर इसके बीच में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में क्या होगा, साइडवे होने के जो चांसेस होते हैं वो मार्केट में क्या होती है, बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखने, दो बड़े आपका लेबर्स यानी दो बड़े ऑर्डर एरिया के पास अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड फंस जाएगा। ठीक। इसके ऊपर जब मार्केट निकले 23,500 के, यानी 500 आपका क्या हो सकता है, 500 आपका 25 हो सकता है, 550 के पास मार्केट नियर पहुंच जाए, फिर वहां पर अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। वही आपका 23,300 तो नियर आपका क्या हो, 250 के आसपास मार्केट पहुंच जाए, फिर जाके अगर कोई प्लानिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट एंट्री एरिया होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे 23,300 23,500, बहुत रिस्की होता है, क्योंकि ये एरिया होता है आपका रिवर्सल एरिया। और रिवर्सल पे अगर मार्केट आपका क्या है, कंफर्मेशन नहीं है, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। आपको रिवर्सल पे क्लियर कंफर्मेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लेबल्स आपके लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लेबल्स है वो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। ये कब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है, अगर इस पॉइंट के एरिया के पास मार्केट खुलता है, तो आपके पास क्या चांसेस है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि 23,000 जो आपका 500 लेवल है, 23,000 जो 500 लेवल है वो आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर 500 के ऊपर मार्केट की ओपनिंग होती है, तब तो चांसेस जो होते हैं मार्केट आपकी डायरेक्शन जो है क्लियर हो जाएगी। किसी भी स्ट्रॉन्ग लेवल के पास मार्केट अगर आपका ओपन होता है तो वहां से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होती है। या तो इसके ऊपर मार्केट निकलेगी, या तो यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वही ओपनिंग अगर यहाँ पर कहीं बीच में हो जाए, तो आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में आप कंफर्म नहीं हो, राइट। क्योंकि बीचों बीच ओपन हुआ है, दो बड़े एरिया यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में मार्केट ओपन हुआ है, तो आप किसी भी डायरेक्शन कंफर्मेशन नहीं हो। लेकिन अगर आपका किसी स्ट्रॉन्ग लेवल के पास अगर यहाँ पे से 23,500 की जो हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है तो डायरेक्शन आपकी क्लियर हो जाएगी, या तो अप ब्रेकआउट हुआ तो डाउन ब्रेकआउट हुआ। क्या ध्यान रखना, आपको वॉल्यूम आपको चेक करना है कि वॉल्यूम किस तरफ आपका इंक्रीज हो रहा है, और वो जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो ओपन इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। या तो आपका कॉल हो सकता है, या ही आपका क्या हो सकता है, आपका पुट हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि वॉल्यूम किस तरफ सबसे ज़्यादा है। जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ हम लोग प्लान करेंगे, प्लस ओपन इंटरेस्ट का होना जरूरी है, राइट। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट हमको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी एरिया में अगर आप ओपन कर रहे हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया में, तो वहां पर वॉल्यूम की हमको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, राइट दोस्तों। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इस एरिया मार्केट अगर ओपन हुआ तो हमारे लिए क्लियर डायरेक्शन एरिया होगा, या तो अप जाएगी या तो मार्केट डाउन आएगी। लेकिन इसके बीच में कहीं पर ओपन हो गया 480 400 360, ये एरिया आपके लिए फुल्ली साइडवे एरिया है। तो इस एरिया में ट्रेड करना आपका लिए खतरनाक एरिया है ये दोस्तों, और आपका लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस एरिया में ट्रेड करोगे आप। तो ओपनिंग बहुत मैटर करेगा कल के लिए। कल इस एरिया में मार्केट ओपन हुआ तो आपके पास एक क्लियर हिंट होगा मार्केट के लिए। वहीं आपका मार्केट इस एरिया में मार्केट अगर ओपन होता है 23,330 और 23,000 आपका, जो 23,300 का आप लेवल आप देख रहे हो, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना दोस्तों। जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, 23,300 का जो ये सपोर्ट एरिया, ये टूटेगा ना तो मार्केट में इजिली आपका 100 पॉइंट एरिया मार्केट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 23,200 है, तो इजिली मार्केट क्या होगा कि 100 पॉइंट में से 50 से 60 पॉइंट आपका मोमेंटम मार्केट होगी आपकी डायरेक्शन में। तो इजिली आपको यहाँ से आपको 50 पॉइंट में अगर 60 पॉइंट अगर इसमें से कुछ भी मोमेंटम हो गया, तो 20 से 30 रुपए का प्रीमियम आपका कहीं नहीं गया है ना। ठीक है, यानी पर लॉट के हिसाब से आप इजीली आपका 1,500 से 2,000 रुपये आपका बनेगा। इस केस में 1,500 से 2,000 रुपया बनाया जा सकता है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि इस एरिया में अगर मार्केट आती है और उसके बाद मार्केट में क्या, अब यहाँ से देखो सपोर्ट एरिया में आएगी तो मार्केट डायरेक्शन या तो अप जाएगी या तो डाउन जाएगी। तो ये पूरा डायरेक्शन क्या होगा, इस एरिया में क्लियर होगा। डाउन गई तो सीधा सीधा पहला टारगेट 23,200 को होगा। जैसा हमने देखा कि बड़े ऑर्डर एरिया है यहाँ पर 23,200 पे, इस एरिया से मार्केट निकलेगी तो बहुत अच्छा कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन ओपनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कल के लिए ओपनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है तो बहुत ही बेस्ट एंट्री मिल सकती है, या इस एरिया में ओपन होता है तो बेस्ट एंट्री मिल सकती है।
सकती है। अगर इसके बीच में कहीं पर भी ओपन होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीटली साइडवे एरिया है। जब तक कि मार्केट के अगर बीच में यहाँ पर कहीं ओपन है, जब तक मार्केट इस एरिया में न पहुंच जाए या तो जब तक मार्केट इस एरिया में न पहुंच जाए, तब तक कोई भी डिसीजन बनाना हमारे लिए सही नहीं होगा। अगर आप 23,500 का अगर आप वॉल्यूम देखोगे, 23,000 जो हम 500 की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल, तो अगर आप देखोगे सॉलिड आपका वॉल्यूम है, राइट। अब इसके ऊपर अगर मार्केट या इसके पास अगर मार्केट ओपन हो जाती है, तो या तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये ऑर्डर जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर न्यू ऑर्डर ओपन होने स्टार्ट हुए तब तो मार्केट उस केस में गिर जाएगी। लेकिन अगर नहीं ओपन होना स्टार्ट हो, उस केस में मार्केट क्या होगी, आपका अप डायरेक्शन ही जाएगी, क्योंकि पुट साइड उस केस में मार्केट क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होगा, लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होगा। तो ये एक डिसीजन एरिया है जहां पर आप प्लानिंग कर सकते हो। वहीं 23,300 जो आपका सपोर्ट एरिया है, सबसे हाई भी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो, तो यही वो एरिया है जहां पर आप डिसीजन बना सकते हो। और इसके बीच में कहीं पर आप प्लानिंग करोगे तो आपको लॉसेस होने के अलावा प्रॉफिट होने की चांसेस आप ये समझो कि 10 से 20% है। आप ये ठीक है, इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि यही दो एरिया मेरे लिए मेजर पॉइंट होगा कल के लिए, और उसके बाद लाइव मार्केट में सारी सिचुएशन जो होगी वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर मिड कैप में एक सॉलिड कंफर्मेशन निकाला था कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा इस एरिया से 11,550, तो ये देखो एंड देन ये देखो एंड देन ये देखो, आपका टारगेट हिट एंड उसके बाद 11,500, तो 60 पॉइंट मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, राइट। तो अब और भी सारे हमने यहाँ पर आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि मार्केट ब्रेक होने, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको कंफर्मेशन मिल जाता है मार्केट जब रिवर्स होती है वॉल्यूम के साथ, एंड आपके डायरेक्शन में मार्केट क्या होती है, चलना स्टार्ट होती है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।